साहिबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा होकर गुजरती है और इस बार यहां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन ये तो प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का वश नहीं। लेकिन जो हम कर सकते हैं उसमें आनाकानी क्यों? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को ना तो राहत सामग्री मिल रही है और ना ही कोई उपाय उनके लिए किए जा रहे हैं ताकि वो इस बाढ़ जैसी स्थिति से, इस हालात का सामना कर सके। और यही गुस्सा बाढ़ पीड़ितों का फूट पड़ा है। जिला प्रशासन और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, उनके खिलाफ लोगों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि जब वो कुछ उपाय नहीं कर सकते अपने इलाके के लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि के होने का क्या सबब है? उनका गुस्सा फूटा, धरना प्रदर्शन किया और कई आरोप भी लगाए हैं। साहिबगंज से देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मुखिया हम लोग का नहीं राशन दिवाएगा तो मुखिया के भी मारेंगे, विधायक के भी मारेंगे, सीओ साहब के भी घेराव करेंगे, लोग करेंगे काला। अपना पसंद से विधायक भी चुने थे जी, लेकिन मुसीबत के घड़ी में ये लोग कोई काम का नहीं। साहिबगंज में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्यों ने सदर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों की मांग को लेकर शनिवार को सदर प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इन जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण और बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री देने की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान मुखिया संघ के सह उपाध्यक्ष संतोष कुमार गोंड ने बताया कि गंगा किनारे बसा झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज बाढ़ प्रभावित है। प्रत्येक वर्ष जिले में बाढ़ से सदर प्रखंड, उधवा और राजमहल प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पड़ोसी राज्य में बाढ़ प्रभावित 19 जिलों में वहां की सरकार 7,000 रुपए प्रति परिवार दे रही है, लेकिन यहां बाढ़ पीड़ितों को मुट्ठी भर दाल चावल देकर ठगने की कोशिश की जा रही है। सरकार को पूर्ण रूप से सदर प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पीड़ित आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ घर, परिवार और बच्चों को छोड़कर धरने पर लोग बैठे हैं। इन्हें न दवा मिली है, न पानी की व्यवस्था है और न ही इन्हें एक चुटकी अनाज मिला है। मुखिया हम लोग का नहीं राशन दिवाएगा तो मुखिया के भी मारेंगे, विधायक के भी मारेंगे, सीओ साहब के भी घेराव करेंगे, लोग करेंगे काला। समस्या क्या हो रहा है? समस्या हमरा यही है भाई साहब कि हमरा घर में भर कमर पानी है, भर गला पानी है और ऊपर से बरसा, नीचे से पानी। अब बकरी बच्चा लेकर कहाँ रहे? कहीं नहीं मुखिया हम लोग का कहीं चबूतरा भरवाता है, नहीं कहीं चौपाल गरीब के घर में देता है। जिसके घर में चौपाल देता है, जो एमएलए है उसका घर में वीडियो कैमरा लगा हुआ है, उसी घर में चौपाल है। हम लोग रोड पे भाग रहे हैं तो हम लोग का कुछ भी नहीं है, खाने की भी व्यवस्था नहीं। चल के देखिए हमारा घर गिर गया है कि नहीं गिर गया है। कौन अवस्था से हम रहे हैं? हम नहीं राशन है, न पानी है, न चूल्हा है, न चक्की है, कौन से करके खाएंगे? अभी कहाँ आए हैं? अभी आए हैं राशन लेने के लिए तो सब मुखिया विधायक सब लोग का गया है पंचायत। अपना पसंद से विधायक भी चुने थे जी, लेकिन मुसीबत के घड़ी में ये लोग कोई काम का नहीं, बिल्कुल काम का नहीं। एक बार भी नहीं आया, न किसी का फोन रिसीव करता है, न भला मना। सबसे अच्छा था बीजेपी सरकार कि इससे कम बाढ़ भी हुआ था, लेकिन हम लोग को चावल, चूड़ा, हर चीज हम लोग को मिल गया था। हाँ, सब मिल गया था, लेकिन इस बार कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। जिला परिषद उपाध्यक्ष का, हाँ, जिला परिषद अध्यक्ष जो है थोड़ा सा चूड़ा दिया है हम लोग को। गांव में जा करके मैंने 5 बोरा 7 बोरा करके चूड़ा दिया है, 1 किलो करके मैंने हम लोग बड़े। मेरे पास अभी लिस्ट भी है उसका। अच्छा। जो हमारे मैया सम्मान योजना के लालच में वोट तो ले लिया और लेकर के अपना राज्य में बैठ गया, और मैया सम्मान योजना के तहत हमारे माँ बहन सबको ब्लॉक में ला करके छोड़ दिया। ब्लॉक में ला करके छोड़ दिया। रोज आधार कार्ड लेकर के आता है और यहाँ कंप्यूटर आईना दबाता है और झूठे का बेवकूफ बना करके उसको घुरा के भेज देता है कि चाहिए वहाँ चेक कीजिए। फिर बेचारा लोग, माँ बहन लोग फिर जा करके वहाँ चेक करवाता है कि 10 रुपया 20 रुपया देकर चेक करवाता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही तो हमारा सरकार का काम है।
और हमारे सरकार जो है मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, वो तो 5 लाख आदमी को 12 प्रकार का खाना खिला रहा है, बड़े बड़े दिग्गज नेता को बुला रहा है, लेकिन उसमें से 11 प्रकार उन लोगों को खिला देता है, 1 प्रकार हम लोग को दे देता, ये थोड़ा सा हम लोग को दे देता, लेकिन देने वाला नहीं है। हम लोग झारखंड में सिर्फ एक ही जिला साहेबगंज है कि बाढ़ पीड़ित इलाका है, और बाढ़ पीड़ित इलाका में कोई देखने वाला नहीं है। डीसी साहब, वीडियो साहब सब मैंने वैल्यू नहीं दे रहा है कि इतना वार्ड पीछे 2 पॉकेट ले जाएगा, 2 पॉकेट जनता के मार करवाएंगे क्या? 2 पॉकेट तो पेट भर जाएगा। किसी के घर में 15 का संख्या है, किसी के घर में 10 का संख्या है, उसका कैसे पालन करेगा? वोट लेने घर जाएगा बाबू करने के लिए, आखिरी कहाँ चल गया है? तकलीफ चमचा के रखते हैं वोट देवाने के लिए, चमचा के कहिए वोट देवाएगा, आखिरी चमचा या सब उड़ गया है क्या? ऐसा नहीं होगा। विधायक कहाँ है? प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने सभी को राहत पहुंचाई है। जब प्रशासन ने पहुंचाई है राहत, तो जनप्रतिनिधि किस काम के लिए हैं? हम लोगों को एक पंचायत में 30 पैकेट ही चूड़ा दिया गया है। पिछली बार एक वार्ड में 30 से 35 पैकेट चूड़ा दिया गया था। वहीं संघ के अध्यक्ष कंचन मंडल कहते हैं कि प्रशासन द्वारा पंचायत के मुखिया की अवहेलना की गई है। पंचायत समिति या फिर वार्ड सदस्य की अवहेलना करते हुए कहीं कहीं कुछ सूखा राहत सामग्री वितरण करने का काम हुआ है। पिछली बार की तरह राहत वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान बाढ़ पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने विधायक एक बार भी नहीं आए। धरना के बाद एक शिष्टमंडल ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्ण रूप से अन्याय किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। चूँकि देखिए, जो वितरण किया गया प्रशासन के माध्यम से राहत सामग्री, वो स्थानीय प्रशासन को कहीं महत्व नहीं दिया, ना बुलाया, ना हमारे समक्ष वितरण किया, अवहेलना किया गया है। स्थानीय स्वशासन का जो 73वां अनुसूची के अनुरूप हम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिला, उस अधिकार के तहत पंचायत में, गांव में अपने माल वितरण किया अपने स्तर से। तो प्रमुख के समक्ष, मुखिया के समक्ष, वार्ड सदस्य के समक्ष, क्या समिति के समक्ष इन लोगों ने वितरण किया, बुलाया, या हम लोगों को दिखा करके वितरण नहीं किया? ये सबसे बड़ी हम लोगों के साथ ये किया गया है। तो इन लोगों को पंचायत प्रशासन को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, अवहेलना करना चाहते हैं। हम लोग सशक्त रूप से इसी रूप आगे बार लड़ते रहेंगे अन्य मुद्दों पर। झारखंड राज्य का साहेबगंज जिला का एकलौता बाढ़ प्रभावित इलाका है, जिसमें 3 रूप से बाढ़ से ग्रसित है। साहेबगंज प्रखंड, राजमहल प्रखंड, उधवा प्रखंड। पड़ोसी राज्य में 19 जिला है, वहाँ का प्रशासन 1900 जिला में पूर्ण रूप से हमारे बाढ़ प्रभावितों को 7-7 हज़ार रुपया देने का काम किया है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर निकम्मी सरकार, निकम्मी प्रशासन हम लोगों का यहाँ पर एक मुट्ठी दाल चावल में हम लोग को ठगने का प्रयास कर रही है। दूसरी चीज़ कि हम ये कहना चाहते हैं कि गांव के लोग बाढ़ प्रभावित में पूर्ण रूप से साहेबगंज सदर ब्लॉक को बाढ़ प्रभावित घोषित करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इन लोगों को जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर इनको ना दवा सही समय पर मिल पा रहा है, न पानी की व्यवस्था है, ना इनको एक चुटकी अनाज मिला है, और प्रशासन दावा कर रही है कि हमने सभी को पहुंचाया है। तो सभी को पहुंचाया है तो जनप्रतिनिधि किस काम के लिए दिया गया है? मान्यवर, हम लोगों को एक पंचायत में 30 पैकेट ही चूड़ा दिया जा रहा है, जो कि पिछले बार एक वार्ड में 30 पैकेट 35 पैकेट दिया गया था। आज पूरे मैडम, आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या है आप लोगों की मांग है सरकार से या जिला प्रशासन से? हम लोग का मांग है कि पिछले साल के अलावा इस बार ज़्यादा बाढ़ हुई थी, हाँ, उसमें कुछ नहीं दे रहा है ये लोग, राशन पानी किसी को नहीं। और घर जो नदी के किनारे है जिसका, उसका डूब चुका है, वहाँ पे भी नहीं पहुँचा है, और अभी तक में देखने भी नहीं गया है कोई नहीं। हम लोग का पंचायत में जो नदी के किनारे है, गाय माल जो भी है सब एकदम डूब गया था, उसके बाद भी यहाँ से कोई नहीं गया देखने के लिए। और राहत सामग्री के लिए इन लोग को मिलना चाहिए, पिछले साल के अलावा इस साल ज़्यादा मिलना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा बाढ़ भी थी और ज़्यादा घर में पानी भी घुसा था। तो गरीब लोग या तो और अन्य आदमी के सामर्थ्य भी सबके घर घुसे थे पानी, और यहाँ का जो स्टाफ है लापरवाही कर रहे हैं। हम लोग ये अंचल प्रशासन या जिला प्रशासन से क्या कुछ मिला है इन बाढ़ पीड़ितों को? अंचल से लेके जिला तक कुछ नहीं मिला था। 30 बोरियां दे रहा था चूड़ा और 2 कुंटल ये गुड़। उसमें क्या होगा? मेरे वार्ड में एक वार्ड का बात बोल रहा है कि 13 वार्ड है। 13 वार्ड में 2-2 बोरियां करके एक मुट्ठी करके वितरण करेगा, क्या लेगा? वहीं अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत ने कहा कि जहां भी बाढ़ पीड़ित हैं वहां सबों को राहत सामग्री वितरण किया गया है। सर, कई बाढ़ पीड़ित ग्रामीण हैं और उन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन भी किया है सदर प्रखंड में। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को कुछ भी जो है अनाज नहीं मिला और उन लोगों का चूल्हा चक्की बंद है। जैसा कि आप लोगों को पता है, गंगा नदी में बाढ़ का जलस्तर पिछले कुछ दिनों काफ़ी ऊपर था, लेकिन अभी जलस्तर में काफ़ी कमी आई है। और कमी आने के बाद हम लोग बाढ़ क्षेत्र का मुआयना भी किए हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी सभी स्थानों पे हमने चूड़ा गुड़ बंटवाया है, पशुओं के लिए चारा बंटवाया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी निरंतर निगरानी कर रही है और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है हम लोगों ने दवा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाने का आदेश दिया है। सिविल सर्जन के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। हमारे स्तर से जो भी क्षेत्र, दियारा क्षेत्र खासकर जो बाढ़ से प्रभावित हैं, हम खुद और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी निगरानी रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दिक्कत है। सभी जगह चूड़ा और गुड़ का वितरण करवाया जा रहा है लगातार। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, तो जनप्रतिनिधिगण को हमने चूड़ा और गुड़ मुहैया कराया था साहेबगंज सदर में। उनका कहना था कि पूरे पंचायत के लिए चूड़ा गुड़ उपलब्ध कराया जाए, लेकिन हमने आदेश दिया था कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के जो भी लाभुक हैं उनको चूड़ा गुड़ उपलब्ध कराया जाए। और डीसी साहब का भी यही आदेश था, जिसके कारण कुछ जनप्रतिनिधियों से आपस में मतांतर हुआ और वे लोग चूड़ा गुड़ उठाव करने के बावजूद भी वितरण नहीं किए। बाद में हमने अपने प्रशासनिक स्तर से ही सारे जगहों पे वितरण का कार्य कराया है। अब देखना है कि बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन से राहत मिलती भी है या नहीं, और बाढ़ पीड़ित से उनके जनप्रतिनिधि मिलते भी हैं या नहीं। साहिबगंज से द भारत मित्र के लिए अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।